स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे रिलेशंस की डिटेल्स के अंदर। रिलेशन क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है, तो इसमें हर जो एंटिटी है या डाटा आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, रिलेटेड है, और इसी को हम रिलेशन बोलेंगे। और आप टेबल भी कह सकते हैं इसको कि एक टेबल और रिलेशन। A relation or table is the basis of a relational database management system। हमने database management system के बारे में पढ़ा था और अभी हम relational database management system को भी पढ़ रहे हैं। और relational database management system के जिसमें tables and relations होते हैं डाटा के बीच में। The properties or characteristics of relations are as follows। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेशन की या टेबल की, वो क्या है? नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। के फॉर एग्जांपल एक रो है जिसके अंदर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ऐसा नहीं होता कि वो उस शख्स का दोबारा से फिर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, फिर इस तरह डुप्लीकेशन नहीं होगी कॉन्टैक्ट्स की या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन की, और कोई भी रो जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगी। अ टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। कहता है कि जो एक आपके पास रो है उसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए या फिर कॉलम्स का सेट होना चाहिए जो कि यूनिकली मखसूस तरीके से आइडेंटिफाई करे हर रो को। फॉर एग्जांपल ये रोज़ हैं, ऐसा एक कॉलम हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें डाटा को और ऐसा लगे कि हर रो जो है वो यूनिक है। फॉर एग्जांपल इसमें उस्मान का डाटा, इसमें नईम का डाटा, इसमें अंस का डाटा, इस तरह। तो हर जो रो है वो यूनिकली सबको डिफाइन कर रही है। सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इस कॉल्ड अ प्राइमरी की, जिसको प्राइमरी की भी बोलते हैं। इट इंश्योर दैट एवरी रो इन अ टेबल इज आइडेंटिफाइड यूजिंग द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उस्मान का है, ये नईम का है, ये अंस का है, तो इस तरह नीचे को, यानी कि पहली जो रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डाटा को, यूनिक होती है, जिससे हमें यूनिकनेस उसकी पता चलती है। तो डुप्लीकेट रोज नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी उस्मान नईम अंस लिख दें, यहाँ फिर नीचे उस्मान, सिर्फ एक बार लिखेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होती। दूसरा है द ऑर्डर ऑफ ए रोज इज इनसिग्निफिकेंट, कि जो रोज आपकी होती हैं, ये जो रोज हैं आपकी, ये रोज होंगी टेबल के अंदर, क्या कहता है? इनसिग्निफिकेंट है। द पोजीशन ऑफ ए रो इन ए रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। A row is not identified by its position in the relation. The rows can be retrieved in any order। कि आप रोज़ को किसी भी जगह से उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही उसकी पोजीशन नहीं होगी, बल्कि हर जगह से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और रोज़ आइडेंटिफाई अपनी पोजीशन की वजह से नहीं होती। तीसरा है The order of column is insignificant। The position of a column in a relation is insignificant। जिस तरह जो रोज थी वो insignificant थी, इसी तरह कॉलम भी insignificant होंगे। A column is not identified by its position in a relation, it is referenced by its name। The column can be retrieved in any order। तो रेफरेंस क्या है? नेम की वजह से कॉलम जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम्स हैं, ये नंबर्स का है, ये उसकी जो जॉब टाइटल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉब सैलरी है, और ये जॉब का ईयर है।
अब जॉब का ईयर हमें बताता है कॉलम की आइडेंटिफिकेशन। आप ऐसा नहीं कहेंगे 5वां कॉलम, बल्कि आप कहेंगे जॉब की जो डेट है वो वाला कॉलम। रेफरेंस बाय इट्स नेम। चौथा है कॉलम्स हो या एट्रीब्यूट्स हो, आर ऑल एलिमेंटल आर एटॉमिक। इसके बारे में पढ़ते हैं। एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक। तो ये हो गए हमारे इंटरसेक्शन, मुझे जितना पता है। मज़ीद भी इसको पढ़ते हैं। आ वैल्यू डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। इट मीन्स डेट देयर कैन ओनली बी वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए स्पेसिफिक रो। अच्छा, वो कहता है यहाँ एक वैल्यू हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए स्पेसिफिक रो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लिख दें, नंबर भी इधर लिख दें, जॉब भी, सैलरी, सब कुछ अलग-अलग हो। आ रिलेशन कैन नॉट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो इसमें मल्टी वैल्यू नहीं होती। यूनिकनेस मद्देनज़र रखते हैं।